है। अस्सलाम वालेकुम बॉयज़ एंड गर्ल्स। अच्छा, एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग 13.1 का। पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू 4.6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी मेजरमेंट जो है 4.6 सेंटीमीटर। हम इसमें क्या करेंगे कि और एक एंगल दिया हुआ है क्यू इज इक्वल टू 35 डिग्री। तो जब आपको दो साइड्स गिवन होती है ना, जब आपको दो साइड्स गिवन होती हैं तो पहले एक साइड आप ड्रॉ कर लेते हैं, कोई सी भी एक साइड ड्रॉ कर लेते हैं। आमतौर से हम बड़ी साइड पहले ड्रॉ करते हैं, लेकिन चूंकि दोनों साइड्स इक्वल है ना, तो आप कोई सी भी साइड ड्रॉ कर ले। मैंने 4.6 का पी क्यू ड्रॉ कर लिया, 4.6 सेंटीमीटर का। तो हम सबसे पहले इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। सबसे पहले आप लिख लें ड्रॉ पी क्यू, इसके ऊपर आप लाइन सेगमेंट की लाइन खींच दें, इज इक्वल टू 4.6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपने 4.6 सेंटीमीटर फिक्स हो गया ये। ठीक है, सी एम लिख दें यहाँ पे और उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर देगा। ठीक है, दूसरा काम हम क्या करेंगे, दूसरा काम ये करेंगे, हम क्यू के ऊपर जो है एंगल बनाएंगे। यानी पहले आपने लाइन खींच लिया, अब आप एंगल ड्रॉ करेंगे। हमेशा जब कभी दो साइड्स और एक एंगल दिया हुआ हो तो पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेने के बाद आप एंगल ड्रॉ करते हैं, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो आपने इसका जो सेंटर है वो क्यू पे रखिएगा। ठीक है, और जो इसके साथ डी के साथ नीचे एक लाइन चल रही है उसको इस लाइन के ऊपर रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप चूंकि लाइन यहाँ पर है ना, देखो यहाँ तो कोई लाइन नहीं है, यहाँ कोई लाइन नहीं है, लाइन तो यहाँ पर है। तो यहाँ से आप काउंटिंग स्टार्ट कीजिए 0, 10, 20। देखिए 0, 10, 20 यहाँ पर भी है, मगर आप यहाँ से काउंट नहीं करेंगे क्योंकि एंगल जो है वो पी क्यू के साथ बना रहे हैं और पी क्यू लेफ्ट इस तरफ मौजूद है, इस तरफ कोई पी क्यू मौजूद नहीं है। ठीक है, तो आप इसको 10, 20, 30 और 35 डिग्री के ऊपर आप यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिएगा। ठीक है, होपफुली आपको आ गया होगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक लंबी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, क्यू के साथ रख के आप ये एक लंबी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये एक लंबी लाइन ड्रॉ कर ली। ये जो लाइन है, ये लाइन जो है ये एक एंगल बन गया यहाँ पे, और ये कितना डिग्री बन गया, 35 डिग्री बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये करेंगे ड्रॉ करें एंड एंगल पी क्यू वाई, इसको वाई कहते हैं, इस एंगल का नाम होगा पी क्यू वाई। ड्रॉ एंगल पी क्यू वाई ऑफ कितने डिग्री का, ऑफ 35 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे कि अगला जो है वो क्या है, क्यू आर आपको मालूम करना है। जब आपको क्यू आर मालूम करना है ना, तो क्यू आर कितना है, ये भी उतना ही है 4.6 का। तो 4.6 आप स्केल पर मेजर कर लें, मैं भी मेजर कर लेता हूँ। 0 से मेजर करते हैं हमेशा, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, 0 से मेजर करते हैं, मैं भी मेजर कर रहा हूँ, आप भी मेजर करें। ठीक है, दोनों जो है वो फिर आपको हम आगे बताते हैं। दोनों मेजर कर लें आप। मैंने मेजर कर लिया, ये तकरीबन ये आ गया, ये इसी के बराबर ही आएगा ना। देखिए क्योंकि ये भी 4.6 है, ये भी 4.6 है, तो एक ही होगा मेजरमेंट। यहाँ पे क्यू पे रख के ना मैं इसको यहाँ पे एक आर्क लगाऊंगा, ये आर्क लग गया। ठीक है, जब ये आर्क लगा तो यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया। जब आर्क लगा तो यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया, इस पॉइंट को आप कहते हैं पी। ठीक है, सॉरी पी तो ये कह चुका हूं ना मैं, इसको आर कहते हैं, ये आर हो गया। ठीक है, तो अब आप इस बात को लिख लीजिए, विथ सेंटर पी, विथ सेंटर CENTER, विथ सेंटर Q। ठीक है, ड्रॉ एन आर्क, एक आर्क ड्रॉ करें, ड्रॉ एन आर्क। ठीक है, ARC, ड्रॉ एन आर्क विच कट्स, किसको कट करती है, QY को, विच कट्स QY एट पॉइंट R। ठीक है, चौथा काम क्या करेंगे आप कि R को P के साथ ज्वाइन कर लें ताकि ट्रायंगल बन जाए। ठीक है ना, ट्रायंगल बना लें आप इसको। अब R को आप P के साथ ज्वाइन कर लें, ये ज्वाइन हो गया, ये एक ट्रायंगल बन गया मेरे पास। ठीक है, ज्वाइन R to P, ज्वाइन R to P या P to R एक ही बात है। नंबर 5, ठीक है, ट्रायंगल PQR इज अ रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ये बात याद रखिएगा कि अगर दो मेजरमेंट्स आपको गिवन है, यानी और एक एंगल गिवन है, दो साइड्स गिवन है और एक एंगल गिवन है, तो पहले साइड बनेगा, फिर एंगल बनेगा, और फिर आपको प्रकार के साथ जो है वो एक आर्क लगा के यहाँ पे एक पॉइंट हासिल करना पड़ेगा। इस पॉइंट को आप आर कह दिएगा, फिर पी से आर ज्वाइन कीजिएगा, ये आपका मसला हल हो जाएगा। ठीक है, अब आप जो है वो दूसरा एक और मेरे पास मेजरमेंट है, उस मेजरमेंट से भी हम एक वो बना लेते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं। उसके बाद फिर हम सेकंड केस पे चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, AB इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। AB बना लेते हैं हम लोग
5 सेंटीमीटर ए बी बना लेते हैं। ठीक है, 0 से काउंट कीजिएगा और 0 से काउंट कीजिएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ये हो गया, थोड़ा छोटा हो गया ये। ठीक है, तो इसको बना लेता हूँ, थोड़ी बड़ी लाइन बना लेता हूँ मैं। 3.5 है, 3.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। 3.5 का मतलब हो गया 5 3 15 100। चलो 1 2 3 4 5 6 7। एक हमने पी क्यू ड्रॉ कर लिया, ए बी ड्रॉ कर लिया। कितने सेंटीमीटर का? 3.5 सेंटीमीटर का। यहाँ पर भी देखें कि इन्होंने जो है वो ए बी का है, सबसे बड़ी साइड ए बी थी तो वो ए बी ड्रॉ कर लिया। अब मैं एंगल ड्रॉ करूंगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात ये कि अब मैं एंगल ड्रॉ करूंगा। एंगल कहाँ से ड्रॉ करूंगा? एंगल बी से। अच्छा, अब जब यहाँ लिखूंगा मैं इस चीज को, अब मैं यहाँ कैसे लिखूंगा? ये बहुत आसान है, इसको मैं कट कर दूंगा। इसको कट कर दिया मैंने। ड्रॉ ए बी इज इक्वल टू 3.5, ड्रॉ ए बी इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। बस ये अगर आपको वर्डिंग आ गई तो अगले की भी वर्डिंग आपको आ जाएगी, कोई मुश्किल नहीं होगा। उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप 110 डिग्री बनाएंगे। 110 डिग्री कैसे बनेगा? बी पे रखेंगे इसका सेंटर। ठीक है, और जो लाइन आ रही है डी के नीचे एक लाइन चल रही होगी, उस लाइन को इस लाइन के ऊपर रखेंगे और यहां से काउंट करेंगे। यहां से जब आप काउंट करेंगे तो काउंट करते करते 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 यहाँ पर आ रहा है। तो आप 110 के ऊपर यहाँ पॉइंट लगा दिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आप एक लंबी लाइन से इसको बी को ए से ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, और एक लंबी लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, इसको आप वाई कहते हैं। अब यहाँ पे जो एंगल बनेगा 110, इसका नाम है एंगल ए बी वाई। ठीक है, ये 110 डिग्री है, इसका नाम है एंगल ए बी वाई। तो अब आप यहाँ पे लिखिएगा विद सेंटर बी। अब इसको हटा दें आप, इसकी जगह लिखिए बी। ठीक है, विद सेंटर बी ड्रॉ एंड, नहीं सॉरी ये गलत हो गया, ड्रॉ एन एंगल। इस एंगल का नाम क्या? ए बी वाई। ठीक है, तो इसको हटा दें आप, इसकी जगह लिखें ए बी वाई ऑफ कितना डिग्री? ऑफ 110 डिग्री। अब आप इसकी जगह पे 110 डिग्री लिखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? अब आपको तीसरी साइड चाहिए, वो BC है। BC कितना है? 2.7। ठीक है, तो 2.7 के लिए आप क्या करेंगे कि आप फिर आप प्रकार खोलेंगे, 2.7 की मेजरमेंट लेंगे, 0 से शुरू करेंगे, 2.7 तक जाएंगे। ठीक है, और 2.7 के जाने के बाद 1 2 3 4 5, ठीक है 2.7 ले लेंगे आप। और 2.7 लेने के बाद चूंकि ये BC है ना, तो C तो कहीं भी नहीं दिख रहा, तो आप B पे रख के एक आर्क लगाइएगा जो इस लाइन को कट करेगा, इस लाइन को जो आपने ड्रॉ किया था। ठीक है, और इसका जो नाम है यहाँ पे आप ये लीजिए। अब ये BC लाइन मिल गई आपको कितनी? 2.7 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पे लिखे ड्रॉ एन आर्क AB। अच्छा, तो लिखेंगे विद सेंटर B, विद सेंटर B ड्रॉ एन आर्क विच कट्स द BY। यहाँ पे QY था, यहाँ इसको BY करते। एक भी अगर कंस्ट्रक्शन आपको अच्छी याद है ना, तो ये पूरी ड्रॉ हो जाएगी। BY एट पॉइंट कट्स BY एट पॉइंट C। ठीक है, ये होंगे आपके पास। फिर आप क्या करेंगे? ज्वाइंट A to C, इसको ज्वाइंट A to C कर लें। A to C कर लिया आपने, तो ये ट्रायंगल आपको मिल गया। तो आप लिखने ज्वाइंट A to C, फिर लिखे ट्रायंगल ABC इज ए रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ये बहुत आसान हो गया आपके लिए, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद जो है वो हम आगे की 2 क्वेश्चंस और करेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन 6 जो है उसका ये सवाल है पार्ट 1। वो ये कहता है कि DE की जो मेजरमेंट है वो 5 सेंटीमीटर है, एंगल D जो है 45 डिग्री है, एंगल E जो है वो 60 डिग्री है। इस दफा उन्होंने एक साइड दी और 2 एंगल्स दिए हैं। ठीक है, अगर एक साइड और 2 एंगल गिवन है ना, तो ये जो प्रकार है मेरा इसका कोई काम नहीं है, इसको हटा के मैं याद देता हूँ। ठीक है, अब जो मेरा काम है वो स्केल का था और D का काम होगा, ये आसान है। ठीक है, इसमें आपने क्या किया? पहले एक लाइन खींच ली 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, और फिर यहाँ पे लिख लिया ड्रॉ DE इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट में आप क्या करेंगे कि आपको पता है एंगल D कितना है? 45 डिग्री। तो इसका जो ये जो पॉइंट है सेंटर, वो आप D पे रखें। बहुत आसान है, ये D पे रखें आप, D पे रख लिया आपने। ये जो इसकी जो लाइन है, D की जो लाइन है वो इस लाइन के साथ लगाएं, कोइंसाइड करें।
पैरेलल करें और यहाँ से काउंटिंग करेंगे क्योंकि लाइन यहाँ पर है। डी कितना है 45 डिग्री है, तो 10, 20, 30, 40, 45 डिग्री सेंटर में आ जाएगा। यहाँ पे आपने एक पॉइंट लगाना है, डी को हटा लेना है। ठीक है, समझ में आ गई बात। और यहाँ पर हटाने के बाद फिर आप एक लंबी लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, एक लंबी लाइन ड्रॉ कर लीजिए। जितनी लंबी लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं, तो लंबी का आप लोग बहुत करते हैं ना, तो ये लंबी, ये भी लाइन लंबी कर दिएगा। ठीक है भाई, ये आपने यहाँ से इसको ज्वाइन किया और ये एक लंबी लाइन ड्रॉ कर दी, इसको आप कहते हैं वाई। ठीक है, उसके बाद आप क्या करें, तो आप यहाँ पे कहते हैं ड्रॉ एंगल डी ई डी वाई, ड्रॉ एन एंगल डी सॉरी ई डी वाई, ई डी वाई, ठीक है ना, ऑफ 45 डिग्री। डी को बीच में रखिएगा क्योंकि यहाँ पर इस पे एंगल बन रहा है इस वर्टेक्स के ऊपर, ये 45 डिग्री हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, दोबारा आप डी लीजिएगा। ठीक है, ई पे रखिएगा क्योंकि ई जो है वो 60 डिग्री है। आपने ई पे रखा, इसका सेंटर को ई पे रखिए, यहाँ पे लाइन जा रही है, यहाँ से काउंट करें कितना, 50 डिग्री। 50 डिग्री यहाँ पर आ गया। ठीक है, 0 से काउंट कीजिएगा और 50 डिग्री से 0 से काउंट करना है। यहाँ पे 180 भी आता है, याद रखिएगा, मगर आपने 0 से काउंट करना है। और फिर आप क्या करेंगे, ई को जो है वो आप इस पॉइंट से मिलाइएगा और आगे तक ले जाए। ठीक है, और एरो लगा दें यहाँ पर। ये दोनों जो जहाँ पे कट करेगा ना, उसको आप एफ का नाम दे रहे हैं। हम जो ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं वो ट्रायंगल डी ई एफ है, ये कंस्ट्रक्ट करते हैं हम लोग। ये कितना हो गया, ये हो गया 60 डिग्री। ठीक है, अब आप थर्ड पॉइंट लिखेंगे, ड्रॉ एन एंगल डी ई एफ, डी ई, अच्छा इसको एक्स कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, डी, इसको एक्स कहते हैं, डी ई एक्स, डी ई एक्स, ये एंगल ड्रॉ किया आपने। ठीक है, एफ नहीं, एफ पे तो ये जो डी ई एक्स है, यानी ये जो कहते हैं ना डी वाई और ई एक्स, ये दोनों यहाँ कट हो रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट को एफ नाम देंगे, मगर एंगल क्या करेगा, डी ई एक्स। सही है भाई। अब क्या होगा, ये जो लाइन है डी वाई और ये जो लाइन है ई एक्स, डी वाई एंड ई एक्स, ठीक है, कट ईच अदर एट पॉइंट एफ। ठीक है, फिर आप पांचवा क्या देंगे, ट्रायंगल डी ई एफ इज अ रिक्वायर्ड ट्रायंगल, इज अ रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। एक और जो है वो आपको एक और ट्रायंगल जो है वो भी आपको समझा देते हैं। इसके बाद बस ये लास्ट क्वेश्चन होगा ज्योमेट्री का, इसको आप देख लें, बाकी सब ट्रायंगल्स की कंस्ट्रक्शन बना लीजिएगा। लेकिन ये जो 4 सवाल मैंने आपको दिया है, ये आपके 13.1 को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मैं डिलीट कर देता हूँ, अब ये आपको समझ में आ गया होगा। और नया डाटा देता हूँ आपको, नया डाटा देता हूँ और ये डिलीट कर देता हूँ। ठीक है भाई, ये डिलीट कर देता हूँ मैं आपको, और नया डाटा मैं आपको देता हूँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत अच्छा सवाल है और इंपॉर्टेंट भी सवाल है। अगर बोर्ड वाला कोई सवाल देगा तो उसको यहाँ से देना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन 6 का ये थर्ड पार्ट है। ठीक है, और ये कह रहा है कि BC जो है वो बराबर है 5.8 सेंटीमीटर का। ठीक है, फिर बताता है कि एंगल A जो है वो बराबर है 30 डिग्री, और फिर बताता है कि एंगल B जो है, मेजर एंगल B जो है वो बराबर है 45 डिग्री। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि एक जल्दी से एक लाइन खींच लेते हैं 5.8 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो ये हम लाइन खींच लेते हैं, 5.8 सेंटीमीटर की लाइन खींच लेते हैं। ये लाइन खींच लिया हमने 5.8 सेंटीमीटर की। सही है, इसको हम BC कह लेते हैं। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि एंगल A जो है वो 30 डिग्री है, मगर A तो यहाँ पर है ही नहीं, चलो छोड़ दो। फिर क्या कह रहा है, B कितना है 45 डिग्री। एंगल A नहीं है गुड्डा, यहाँ पे देखो B और C यहाँ मौजूद है, A कहीं पे भी मौजूद नहीं है। तो हम पहले B बना लेते हैं, जो मौजूद है वो बना लेते हैं। B के ऊपर D रखते हैं हम लोग और 45 डिग्री बनाएंगे। तो 45 डिग्री यहाँ पर आएगा। और अब आप क्या कर लीजिएगा, एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा इसको मिलाकर। कंस्ट्रक्शन बिल्कुल ऐसे ही होगी। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में कोई भी फर्क नहीं आएगा। ये जो ट्रायंगल बना रहे हैं वो ट्रायंगल ABC बना रहे हैं। ठीक है, इसको आपने ऐसे ना ऐसे कर दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि A जो है वो 30 डिग्री है, पर आपको A तो गिवन नहीं है,
तो ए जब आपको गिवन नहीं है तो एक आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। वर्किंग ये करनी पड़ेगी कि आपको पता है कि जब मेजर एंगल ए और ये फेयर वर्किंग होगी, मेजर एंगल बी और मेजर एंगल सी, ठीक है, जब ये तीनों मिलते हैं तो कितना बनाते हैं, 180 डिग्री, ठीक है। तो बी और सी कितना, ए कितना है 30 डिग्री है, ठीक है, बी कितना है 45 डिग्री है, ठीक है, और मेजर एंगल सी आपको पता नहीं है, सी चाहिए ना आपको, क्योंकि सी वर्टेक्स गिवन है, ए वर्टेक्स गिवन नहीं है आपको। तो ये क्या हो गया, 4 के साथ 75 हो गया, ठीक है, ये हो गया 75 डिग्री प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल्स टू 180, ठीक है। अब क्या होगा कि मेजर एंगल सी जो हो जाएगा वो बराबर होगा 180 माइनस 75 डिग्री, इसका मतलब हो गया 105 डिग्री। मेजर एंगल सी जो है वो 105 डिग्री का, ठीक है भाई, ठीक है, 105 डिग्री बना लेते हैं हम। सी पे रखते हैं हम लोग, सी पे रखने के बाद आप 0 से काउंटिंग स्टार्ट करें और ये 105 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, 105 यहाँ पर आ गया। जब 105 यहाँ पर आ गया तो आप इसको क्या करें, एक लंबी लाइन ड्रॉ करें, इसके साथ एक लंबी लाइन ड्रॉ कीजिएगा। अच्छा, बड़ा स्केल होगा तो एक बार ही बन जाएगा, ठीक है। इसका नाम इसको जो था हमने एक्स दिया था, इसको आप वाई दे दीजिए या इसको आप वाई दे दें, ठीक है, इसको वाई कहते हैं, इसको एक्स कहते हैं, लेकिन ये तो मिले ही नहीं आपस में। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये इस लाइन को प्रोसीड करना पड़ेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा आगे, यहाँ तक बढ़ा के लेके जाए कि ये इसके साथ मिल जाए, ठीक है, ये इसके साथ जाकर मिल गया। अब ये जो इसके साथ मिल गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ठीक है, सॉरी ये वाई हो गया, ये वाली लाइन, और ये एक्स हो गया, ठीक है। अब ये जो एंगल है वो कितना हो गया, ये 105 हो गया, ये कितना हो गया, बी जो है वो 45 डिग्री हो गया, और यकीनी सी बात है ए जो है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारा एक कंस्ट्रक्शन हो गया। ये जो वर्किंग आप यहाँ पर कर रहे हैं ना, इसको यहाँ शो करने की, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में शो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे आप स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन करते हैं वैसे ही कीजिएगा, सिर्फ ये कैलकुलेशन आप उनको अलग से स्फीयर में काम करके दिखाइएगा। तो होपफुली कि आपको ये समझ आ गई होगी। बहुत आसान है ये भी, बिल्कुल ऐसे कीजिएगा। कैसे कीजिएगा, ड्रॉ ए बी की जगह पे जैसे डी ई है ना, अभी कर लेंगे आप मेरे ख्याल में। इसको अगर चाहूँ तो मैं दोबारा भी कर सकता हूँ आपके लिए, कोई बड़ी बात नहीं है, आखिरी बात है ये आपके साथ कर सकता हूँ मैं। सबसे पहले क्या, ड्रॉ बी सी इज इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर, ये पहला पॉइंट हो गया। नंबर 2, ड्रॉ एंगल सी बी वाई, ये कितना हो गया, ऑफ, ड्रॉ एंगल सी बी वाई ऑफ 45 डिग्री, ये हो गया। फिर उसके बाद थर्ड कर लें, ड्रॉ एंगल बी सी एक्स ऑफ 105 डिग्री, ठीक है। फिर आप लिख लें बी वाई, ठीक है, ये बी वाई एंड सी एक्स, ठीक है, इंटरसेक्ट या कट कर ले ज़्यादा आसान है, कट ईच अदर एट पॉइंट, इसका नाम दे दें, ये जो पॉइंट आया है ये ए बी सी और ये ए कहते हैं, एट पॉइंट ए, ठीक है। नंबर 5, ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इज अ रिक्वायर्ड ट्राइंगल। होपफुली कि आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।